गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। अगर आपकी लव एंड रिलेशनशिप एरिया में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हो। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो एक्वेरियस, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग नवंबर मंथ में। 8 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक में है एम्परर। सो राइट नाउ मैं देख रही हूँ एक्वेरियस, आपकी एनर्जीज में एज माइंड लेवल आप बहुत ज़्यादा डिटैचिंग काइंड ऑफ एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो। एटलीस्ट आप ये प्रोजेक्ट तो कर ही रहे हो इस कनेक्शन में कि आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप बिल्कुल फाइन हो, आप ओके हो। एट द सेम टाइम आप अपनी फुल पावर में नज़र आ रहे हो, आप अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए नज़र आ रहे हो और आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ, बहुत सख्त एनर्जी के साथ आप अपने एनर्जीज में एकदम साइलेंटली डिटैचिंग मोड में हो। आप कुछ फोर्स नहीं कर रहे हो स्पेशली इस कनेक्शन को लेके सो ओवरऑल सिचुएशन में, ठीक है। एट द सेम टाइम हो सकता है मैं देख रही हूँ कि आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, मनी, जॉब, पेंटिकल्स, ठीक है। एंड आप एक क्लियरिटी चाह रहे हो इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन को लेके, क्लियर कट एनर्जी, आप क्लियरिटी चाहते हो। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप एक बहुत सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में भी हो, बट आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो इस चीज़ को लेके। आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, स्पेशली अपनी सिंगल एनर्जी को लेके कि आप कब तक ऐसे रहोगे, आपको भी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, आपको भी आप ऐसे कैसे काम चलेगा। आप बिल्कुल सिंगल फील कर रहे हो खुद को एंड दैट्स वाई ऐसा लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग, बहुत नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो इस चीज़ को लेके। एंड ये आप क्लियर करना चाहते हो कि चीज़ें क्लियर हो जाएं इस कनेक्शन में, आप दोनों के बीच में, इस ओवरऑल सिचुएशन में कि क्या है एग्जैक्टली। ओके, सो एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग नवंबर मंथ में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो एक्वेरियस, आपके पर्सन डेफिनेटली अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ग्राउंडेड नज़र आ रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल मैच्योर काइंड ऑफ एनर्जी के साथ इस ओवरऑल सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन के अंदर एक चीज़ है कि इनको एक स्टेबिलिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म एक मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सनालिटी चाहिए, ठीक है। और इनकी एक्सपेक्टेशन वही दिखाई दे रही है, ठीक है। राइट नाउ ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं टू द कामर वाटर, ठीक है। एक फ्लो में दिख रहे हैं, बट इस ओवरऑल कनेक्शन के फ्यूचर को लेके बहुत ब्लॉक्ड है, ठीक है। एट द सेम टाइम ये डेफिनेटली अपने लाइफ में अदर एनर्जीज को भी एंटर एक स्पेस दे रहे हैं कि और भी जो चीज़ें हो, कम्युनिकेशन होती रहे नॉर्मल लेवल पे सबसे, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाह रहे हैं डेफिनेटली, मे बी आपसे भी ये कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये इस कम्युनिकेशन का कोई रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर को लेके ये इस कनेक्शन के ब्लॉक्ड ही दिख रहे हैं। सो ये डेफिनेटली अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, बट इनको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, ओके। देखो, मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि ये पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन को क्या करना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूज्ड है कि एक मूव ऑन कर लें या बात करने का ट्राई करें, या इस सिचुएशन से कम्प्लीटली मूव ऑन करें,
क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। बातचीत के लिए ट्राई करना चाहिए या स्लो जैसा चल रहा है चलने दे, मूव ऑन करें, ठीक है, निकले और अपने करियर पर और अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करें, ये भी दिख रहा है, ठीक है। ओके, सो एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग नवंबर मंथ में? 4 of Pentacles, 3 of Pentacles, 10 of Cups। सो एक्वेरियस में देख रही हूँ कि आपकी एनर्जीज बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है, ठीक है। ये सिचुएशन में एक ड्रामा है, केओस है, कॉन्फ्लिक्ट है। मे बी आप इंटरनली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो, अंदर ही अंदर एक स्ट्रगल चल रही है, या फिर ओवरऑल इस कनेक्शन में बहुत फाइट एंड ड्रामा एंड अदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है, ठीक है। आप एक कोलैबोरेशन पार्टनरशिप चाहते हो, आप एक मैरिज काइंड ऑफ एनर्जी चाहते हो, आप हैप्पी रहना चाहते हो, एक हैप्पी लाइक शादी एंड मैरिज एंड दिस थिंग आप चाहते हो, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हो इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके, आप बहुत क्लोज्ड ऑफ भी हो, डिज़ायर आपकी दिखाई दे रही है, बट एट द सेम टाइम आप कुछ कर नहीं रहे हो इस सिचुएशन में, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है आप जब जब भी कुछ करने को ट्राई करते हो बहुत सारा केओस क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, या फिर आप क्या करो आपको यही नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, सो एक्वेरियस के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग नवंबर मंथ में? 4 of Wands, King of Sword, King of Wands, ओके, 5 of Cups। सो एक्वेरियस आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन ओवर हो गई है, ठीक है। ये रिलेशनशिप में सेपरेशन है, ये रिलेशनशिप ओवर हो गई, ख़त्म हो गई है। एट द सेम टाइम ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म ही सोच रहे हैं इस ओवरऑल कनेक्शन में, ठीक है। और ये चाहते हैं कि अगर ये लॉन्ग टर्म सिचुएशन आगे कन्वर्ट होती है तभी ये कोई एक्शन लेंगे, तभी ये कोई एफर्ट करेंगे, अदरवाइज इनको नहीं चाहिए, इनको ये कनेक्शन ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर चीज़ें कमिटमेंट के लेवल पे जाती हैं तो ही ये आगे एफर्ट करना चाह रहे हैं, अदरवाइज ये एफर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, सो एक्वेरियस आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी एक्वेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग नवंबर मंथ में? 6 of Wand, डेथ एंड द हर्मिट। ओ माय गॉड। सो मैं देख रही हूँ कि जो सिचुएशन थी मे बी अगर आपके बीच चीज़ें स्टेबल थी या अच्छी चल रही थी, एक एंडिंग, एक सेपरेशन देख रही हूँ मैं, ठीक है। और एक आइसोलेशन आती हुई नज़र आ रही है रिगार्ड, बट स्टिल मुझे लग रहा है आप दोनों ही लोग अपने अपने लेवल पे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट यहाँ पे सिचुएशन में एक आइसोलेशन है, आप दोनों ही अपने साइड से कोई एनर्जी, कोई एफर्ट्स पुट नहीं कर रहे हो। स्पेशली आपके पर्सन तो नहीं पुट कर रहे हैं, कोई एफर्ट नहीं पुट कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी स्कॉर्पियो और वर्गो से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो